आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है किसी कण की स्थिति r बराबर 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप है, जहां t सेकंड में व्यक्त किया जाता है। अन्य गुणांकों के मात्रक इस प्रकार है कि r मीटर में व्यक्त हो जाए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कण का वेग vt व at ज्ञात कीजिए। सेकंड है t बराबर 1 सेकंड पर vt का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें जो किसी कण की यहाँ पे जो स्थिति दी गई है, यहाँ पे आर कैप जो आर वेक्टर जो दिया गया है, आर सदिश, ये जो किसी कण की स्थिति दी गई है, इस स्थिति से जो हमें क्या निकालना है, इस कण का जो है वेग निकालना है। वीटी में तत्कालिक वेग निकालना है और तत्कालिक जो है त्वरण निकालना है इस कण का। और यहाँ पे जो t बराबर 1 सेकंड में जो है वीटी का जो है परिमाण और दिशा दोनों बतानी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जो स्थिति दी गई है, क्या दी गई है, कण की वेक्टर r बराबर दिया गया है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप के बराबर होता है। तो यहाँ i j और k कैप क्या है, हमारा i j k कैप जो x y और z दिशा में जो एकांक सदिश है। i कैप x दिशा में जो है एकांक सदिश है, z जो है y दिशा में एकांक सदिश है और k हमारा जो है z दिशा में एकांक सदिश है। तो हमारा r वेक्टर आर सदिश आर क्या है, 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप है। तो हमारा जो है, हमारी जो स्थिति, कण की स्थिति किस पे निर्भर कर रही है, समय के साथ निर्भर कर रही है। t क्योंकि यहाँ पे t का फैक्टर आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है vt और at की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम vt देखते हैं। हमारा vt क्या होता है, v हमारा जो कण का वेग है, तो वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन में परिवर्तन की दर ही हमारा वेग होता है। स्थिति किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा जो है वेग होता है। इसका ये मतलब हमारा जो ये स्थिति है, किसी कण की स्थिति किस तरीके से परिवर्तित हो रही, कितने रेट से परिवर्तित हो रही, वही हमारा वेग बताता है। तो जब परिवर्तन की दर निकालते हैं हम क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। तो वीटी हमारा कितने के बराबर होगा, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होगा ये। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी का ये मतलब है आर वेक्टर का जो आर सदिश का जो टी के सापेक्ष जो है हमें अवकलन करना है। तो यहाँ से हमारा वीटी कितना हो जाएगा, वीटी बराबर हो जाएगा इसका, अगर टी के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो टी का अवकलन तो 1 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस जो है ये कितना हो जाएगा 4t कैप। अब हमारा यहाँ पे जो है हमारी स्थिति जो है जेड एक्सिस में जो है फिक्स है, ये जेड एक्सिस में परिवर्तित नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में जो है परिवर्तित हो रही है टी के सापेक्ष। तो हमारी जेड दिशा में हमारा जो है स्थिति क्या है, फिक्स हो गई है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो वेग आएगा वीटी कितना हो जाएगा, वीटी हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 4t j कैप के बराबर हो जाएगी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमारा ये वीटी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें त्वरण निकालना है। त्वरण हमारा जो है क्या है, एटी है, एटी की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है हमारा जो त्वरण होता है कि क्या बताता है कि हमारा जो वेग किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, वेग जो है कितने रेट से परिवर्तित हो रहा है, कितनी दर से परिवर्तित हो रहा है हमारा वेग, ये हमारा त्वरण बताता है। तो हमारा त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो मीन्स हमारा जो है वेग में परिवर्तन की दर हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डी वी टी डिवाइडेड बाई डी टी, मीन्स समय के साथ वेग किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो हम त्वरण निकालने के लिए इस वीटी का जो है हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। ये हमारा जो सदिश है, क्योंकि हमने यहाँ पे आर सदिश लिया है। तो एटी हमारा जो है, जो हमारा त्वरण आएगा डी वी टी डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर आएगा। हमारा वीटी कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, टी के सापेक्ष उसका अवकलन फिर से कर देंगे। तो ये तो हमारा एक्स अक्ष में हमारा जो वेग जो है कांस्टेंट दे दिया गया है, क्योंकि ये जो समय के साथ नहीं परिवर्तित हो रहा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे और इसका अवकलन करेंगे ये जो है जेड दिशा में, मीन्स वाई दिशा में जो है टी के साथ हमारा वेग जो है परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हमारा ये कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। टी का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 4j के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो त्वरण आया है, त्वरण कितना हो गया, एटी बराबर हमारा कितना हो गया, 4j के बराबर हो गया। ये जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो त्वरण आ रहा है जेड कैप का, ये मतलब क्या बता रहा है कि हमारा जो है त्वरण जो है किस दिशा में है, वाई दिशा में लग रहा है हमारा त्वरण। अगर यहाँ पे ये धनात्मक आ रहा है तो ये जो है प्लस वाई दिशा में हमारा त्वरण काम कर रहा है। तो ये हमारा त्वरण आ गया। एटी और वीटी की वैल्यू तो हमारी निकल गई। अब जो है हमारे बी पार्ट में क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बी पार्ट में हमें पूछा गया है
टी बराबर जो है 1 सेकंड पे जो है हमें जो है वीटी का जो है इस वीटी सदिश का जो है परिमाण निकालना है और इसकी जो है दिशा बतानी है। ओके, इसकी दिशा भी बतानी है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है हमें बी में पूछा गया है। तो टी बराबर 1 सेकंड पे हम इसको कैसे निकालेंगे? हम जो है वेग वाले सदिश से निकालेंगे। वेग वाला सदिश हमारा क्या है? वीटी बराबर 3i कैप प्लस 4t j कैप के बराबर है। तो हमारा 1 सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड पे वीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी बराबर 1 यहाँ पे ला के रख देंगे इस समीकरण 1 में। तो हमारा जो वीटी आएगा, वीटी कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू 1 है। तो अब हमें पता है ये आई कैप और जे कैप हमारे क्या होता है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो और इसका जब हम परिमाण लेते हैं तो क्या करेंगे? हम जो है वीटी का जब हम परिमाण लेते हैं तो हमारा जो है इस वेग का जो है एक्स अक्ष में हमारा घटक है और ये जो है 4 हमारा इसका जो है वाई अक्ष में हमारा घटक है ये वेग का। तो यहाँ पे इसका जो है परिमाण कितना हो जाता है हमारा? ये जो है होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आई और अगर हमारा इसका परिमाण निकालना तो ये कितना हो जाएगा हमारा? अंडर रूट जो है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ पे वी टी है। ओके, इसको जब सरल करेंगे तो हमारा जो परिमाण आएगा वेग सदिश का कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हमारा परिमाण जो है 5 मीटर पर सेकंड आ गया। हमारा Vx कितना है? Vx हमारा 3 है, Vy हमारा 4 है। अगर हमें थीटा निकालना है, दिशा निकालनी है, ये कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर होता है हमारा Vy, जो y दिशा में घटक है डिवाइडेड बाई x दिशा में घटक के अनुपात होता है। हमारा जो दिशा है, अगर हम x अक्ष से दिशा निकाल रहे हैं तो अगर हम जो है इस वेग का जो है x अक्ष से दिशा निकाल रहे हैं तो tan थीटा बराबर Vy डिवाइडेड बाई हम Vx लिखते हैं। तो यहाँ से Vy कितना हो जाएगा हमारा? Vy हम कहाँ से निकालेंगे? तो Vy हमारा जो है ये 4 हमारा Vy है, y दिशा में घटक है वेग का, और हमारा जो है x दिशा में वेग का घटक है। तो हमारे कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसका जो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसको सरल करने के बाद थीटा बराबर आएगा हमारा 53 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 53 डिग्री। मीन्स हमारा जो है इसकी वेग की जो दिशा होगी x अक्ष से जो है हमारी कितनी होगी? 53 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।